लड़की ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे, फिर उसने अपना घूंघट उतारकर जमीन पर फेंक दिया। इसके बाद उसने अपनी सफेद शादी की पोशाक और अपनी हाई हील्स उतार दी। आखिरकार उसने अपनी शादी की अंगूठी उतार दी। उसने अपने बॉयफ्रेंड से जुड़ी हर चीज वापस कर दी। उसने ऐसा सिर्फ उससे रिश्ता तोड़ने के लिए किया, क्योंकि उसके प्रेमी ने व्यक्तिगत लाभ के लिए उसकी सौतेली बहन से शादी करने का फैसला किया। लड़की ने भी रिश्ता छोड़ने का फैसला किया और बिना पीछे देखे चला गया। बॉयफ्रेंड वहीं खड़ा रहा, उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसे क्या पता था कि उसे इस बात पर बहुत पछतावा होगा। जैसे ही लड़की बाहर निकली, उसे अपने शरीर में गर्मी बढ़ने का एहसास हुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी सौतेली बहन ने उसे ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया है। उसी समय कुछ ही दूरी पर एक हत्यारा उसे घूर रहा था। लड़की घबरा गई और तेजी से सड़क किनारे खड़ी एक लग्जरी कार में बैठ गया। उसने पीछे की सीट पर बैठे आदमी से उसकी मदद करने के लिए कहा, लेकिन सीईओ ने लड़की को गोल्ड डिगर समझ लिया। इसलिए उसने बेरुखी से उसे नजरअंदाज करने का फैसला किया और उसे कार से बाहर निकलने का आदेश दिया। जब दोनों संघर्ष कर रहे थे, सीईओ ने अचानक लड़की के गले में हार देखा। तब उसे एहसास हुआ कि वह कई सालों का उसका पहला प्यार थी। इसलिए शादी के बदले में उसने लड़की को उसके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद की। अगले दिन लड़की उठी और 2 विवाह प्रमाण पत्र देखकर चौंक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इतनी जल्दी शादी कर ली है। वह पहले ही विदेश की फ्लाइट टिकट बुक करा चुकी थी। उसने कपड़े पहने और जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन फिर उसे एक नकली बिजनेस कार्ड मिला, जिसका इस्तेमाल सीईओ ने ब्लाइंड डेट के लिए किया था। इसमें कहा गया था कि वह HU ग्रुप का बॉडीगार्ड था। उसने मान लिया कि वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था। उसकी भलाई के बारे में चिंतित होकर उसने अपना सबसे प्रिय हार उसके पास छोड़ दिया। जब सीईओ जागा तो लड़की पहले ही जा चुकी थी। उसे केवल वह नोट और वह हार मिला जो वह पीछे छोड़ गई थी। इसने उसे यादों में डुबा दिया। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब वह गरीबी में रहते थे। उन्हें दुकानों में टिके रहने के लिए उसे सड़क से कचरा इकट्ठा करना पड़ता था। दुकानदार उसे हेय दृष्टि से देखते थे। उन कठिन समय के दौरान लड़की ने कदम बढ़ाया और उनके लिए भुगतान किया। वह एक स्नेहमय छोटे बेटे की तरह थी, जिसने उसे ठीक कर दिया। तभी से वे अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन लड़की अचानक अपनी माँ के पुनर्विवाह का गांव छोड़कर चली गई। सीईओ ने उसे वर्षों तक खोजा, लेकिन कोई पता नहीं चला। अब जब उसकी इच्छा पूरी हो गई तो महिला अकेली विदेश चली गई। 4 साल बीत गए। महिला अपने प्यारे बेटे के साथ देश लौट आई, लेकिन उनका मन विशेष रूप से भारी लग रहा था, क्योंकि उन्हें अंतिम चरण का मस्तिष्क कैंसर था और उनके पास जीने के लिए केवल 1 साल ही बचा था। मरने से पहले वह अपने बच्चे को अपने पति को सौंपना चाहती थी, जिसे वह बॉडीगार्ड समझती थी। लेकिन जब वह कंपनी में पूछताछ करने आई तो उसे वह नहीं मिला। वह निराश होकर चली गई। उसे नहीं पता था कि अपने बच्चे के पिता को कहाँ ढूंढेगी। संयोग से वह अपनी लग्जरी कार में सीईओ के पास से गुजरी। वह 4 साल से अपनी पत्नी के चीन लौटने का इंतजार कर रहा है। हालांकि उसके भतीजे ने उसे अन्य महिलाओं से मिलवाने की कोशिश की, लेकिन उसने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। हालांकि उनके भतीजे ने फिर भी जज बनने के लिए उनके लिए एक संगीत ऑडिशन का आयोजन किया, इस उम्मीद में कि उन्हें एक नई पत्नी मिल जाएगी। महिला ने संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने का भी फैसला किया, क्योंकि भव्य पुरस्कार 10 लाख था। उसने अपनी मृत्यु के बाद उस पैसे को अपने बच्चे के लिए छोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे प्रतियोगिता में मंच के पीछे अपने पूर्व प्रेमी और बहन से मिलने की उम्मीद नहीं थी। दोनों ने यह कहकर उसका मजाक उड़ाया कि उसमें क्षमता नहीं है, उसे खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। लेकिन महिला पीछे नहीं हटी।